नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागौड़ा लाइव न्यूज। इस समय डूंगरपुर की सागौड़ा पंचायत अंतर्गत पूरा फला हाउसिंग बोर्ड के पास में जो वहां पर आए हुए हैं और झालावाड़ की घटना के बाद सरकार द्वारा विद्यालयों की मरम्मत की राशि स्वीकृत हुई है और उसमें मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जगह जगह पर कार्य शुरू भी हो चुका है। अब यहाँ भगोरा फला लक्ष्मणपुरा जो है उसकी जो स्कूल है उसकी स्थिति के बारे में हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहाँ जो कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है और उसमें क्या क्या होने वाला है, कोई भी बात को लेकर किसी भी तरह से कहीं से उनको जानकारी नहीं मिली है। तो यहाँ के जो उनसे लेंगे। हालांकि इस स्कूल की बात करें तो पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है उस पिल्लर पे आप देखिए, पूरा पिल्लर गिरने की कगार पर है और इस तरह से अगर यहाँ पर बिल्डिंग की हालत है और इसके बावजूद अगर इसके ऊपर चाइना मैजिक का कार्य हो रहा है, जैसा कि ठेकेदार से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए की कोई सैंक्शन है जिसमें 6 विद्यालयों का कार्य होना है और उसमें फ्लोरिंग, चाइना मैजिक और कलर का काम उन्होंने बताया है। अब 8 लाख रुपए में 6 विद्यालयों का अगर कार्य करते हैं तो इसमें क्या क्या कार्य होगा वो एक सवाल खड़ा करता है। और इसके साथ में जिस तरह से बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पिल्लर है, इस पिल्लर की स्थिति डैमेज है पूरी तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्थिति डैमेज है। और इस बिल्डिंग के अंदर की बात करें, अंदर की तरफ जाकर देखें तो ऊपर पट्टियां लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पट्टियों का वजन जो है इन पिल्लर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर अगर चाइना मैजिक फिर से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग की मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये जो 2-3 कमरे जो दिखाई दे रहे हैं ये पुराने हैं, लगभग 2000 सर आइए थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। 2007 में बता रहे थे ना आप, मतलब कि बहुत पुराना हो चुका है। राजीव गांधी के समय की बिल्डिंग है ये राजीव गांधी तो जब राजीव गांधी पाठशाला खुली थी उस समय की बिल्डिंग है। आपका शुभ नाम बताएं सर? नाथुलाल पाटिल। किस पोस्ट पे है यहाँ पर? एज ए टीचर है। कुल कितने टीचर है आप यहाँ पर? 2 तो लगभग रोल कितना है बच्चों का? 21। इसमें बच्चे नहीं बैठते, उधर बैठते हैं, वो नया बना हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो राजीव गांधी पाठशाला बनी थी उसको बने हुए भी काफी समय गुजर चुका है और ये बिल्डिंग की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। और ऐसे में ये जो कार्य चल रहा है वो कार्य कहीं ना कहीं गुणवत्ता युक्त नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं उधर जो टाइल्सें पड़ी हुई हैं, जो जैसा कि ठेकेदार ने बताया उनको जो सैंक्शन मिली है उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब हम उन पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस मटेरियल पर खड़ा हो रहा है कि ये जो टाइल्स और ऊपर जो चाइना मैजिक का कार्य हो रहा है और इसके बाद इस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो इस पूरे मटेरियल को झेल पाएगी आने वाले समय में। जब बरसात होगी तो ये जो बिल्डिंग है वो कब तक टिकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं एक दूसरी बात और जानना चाहूंगा सर कि ये जो बिल्डिंग की स्थिति है हाल फिलहाल नजर आ रही है पूरी तरह से डैमेज है, तो इसके बारे में इससे पहले आपने ये जो कार्य चालू हुआ जानकारी दी थी आपने किसी को? हाँ सर, वो झालावाड़ हादसे के बाद में तो प्रत्येक स्कूल की मांगी थी सूचना, उसमें हमने ऑनलाइन किया है कि 2 कमरे गिरने योग्य है, मरम्मत योग्य, पूर्ण मरम्मत योग्य। 2 कमरे गिरने ये दोनों कमरे तो हमने पूरे डैमेज बताए उसमें। इसके बावजूद भी कोई विजिट करने नहीं आया। हमें 2 संडे हम बैठे भी सही, कोई विजिट करने आएगा, लेकिन एक भी विजिट करने के लिए नहीं आया। यहाँ से तो ब्लॉक से अधिकारी नियुक्त किए थे, कोई विजिट करने नहीं आया, किसी ने नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाल फिलहाल ये जो कार्य चल रहा है अभी चाइना मैजिक का, ये कार्य किसने चालू किया, कब चालू किया, इसकी कोई जानकारी आपको? ना कुछ किसके द्वारा हुआ। एक दिन जयन साहब का कॉल आया था कि आपके वहाँ चाइना मैजिक है। सर काम, मैंने कहा चाइना मैजिक की जरूरत नहीं थी, मेरे तो फ्लोर हो जाती तो और भी ठीक था। तो उन्होंने कहा कि वो देखते हैं यार आपकी क्या सेशन है, मैं आपको देख करके कॉल करता हूँ। उसके बाद में उनका कॉल जानकारी नहीं। तो अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं रणछोड़ लाल जी डामोर, उनसे हमने बात की इस संबंध को लेकर। जैसा कि बिल्डिंग की स्थिति जो आपके सामने नजर आ रही है, तो उन्होंने बताया है अभी कि आपके संबंधित जो JN IN है उनसे बात करेंगे और इस बिल्डिंग की एक बार और जांच पड़ताल करके जितना हो सकता है उसको करेंगे। तो सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जब इसमें पैसा लग रहा है और सरकार का पैसा व्यय हो रहा है, तो जिस तरह से बिल्डिंग की दशा है और उसमें जो कार्य हो रहा है, तो इसका जो वास्तविक कार्य होना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग में वास्तविक कार्य होता है, इसके बाद में चाइना मैजिक वगैरह, कलरिंग वगैरह होता तो और बिल्डिंग की मजबूती आती। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी बाउंड्री की बात करूं, कहीं से कहीं तक इसकी बाउंड्री यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके बाद बात करूं मैं सर, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का कोई नहीं है सर, हैंडपंप भी नहीं है, वो भी 10 बार सूचना दी है।
अभी शिविर था, उस शिविर में भी हैंड टू हैंड दे दी है एसडीएम सबको एप्लीकेशन। कब हुआ था शिविर यहाँ पर? अभी लगभग महीने भर पहले। हाँ अक्टूबर में था, अक्टूबर स्टार्ट में, दीपावली के पहले। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं, 2 अक्टूबर के दिन था, गांधी जयंती के दिन। अब इधर पीछे की वो बाथरूम, लेटरिन बाथरूम उधर है क्या? हाँ वो वही है, वो देखिए वो लेटरिन बाथरूम है, पूरी तरह से जर्जर है लेटरिन बाथरूम वहां पर। अगर मैं हालांकि पूरा अंदर जाके दिखाऊंगा कि उसकी स्थिति क्या है। लेटरिन बाथरूम में जाने योग्य बिल्कुल नजर नहीं आता वो, और जब पानी ही नहीं है तो बच्चे वहां पर कैसे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पानी की व्यवस्था है ही नहीं, और पानी की व्यवस्था नहीं है और लेट बात इस तरह से जर्जर है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो छोटे मोटे नन्हे बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किस तरह से इस बाथरूम का उपयोग करें, किस तरह से लेटरिन का उपयोग सर करें। हमने जलदाय विभाग में भी एप्लीकेशन दी है कि यहाँ से नल अगर हमें मिल जाए तो। लाइन जाती है क्या? लाइन नहीं जा रही मोड़ के जा रही है, इनपुट है, आउटपुट नहीं है वहाँ से। आउटपुट नहीं है, इनपुट में तो देंगे नहीं वो, पानी जा रहा है लेकिन सप्लाई का नहीं आ रहा है। तो ये ये जलदाय विभाग में भी एप्लीकेशन हमने दी है अभी महीना भर पहले, हैंडपंप के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन हेडपंप के लिए दी है। जी, हैंडपंप तो घर घर जल जो योजना शुरू की तब से वो हैंडपंप तो शायद बंद कर दिए इन्होंने, लेकिन ये जो पाइपलाइन जा रही नहीं है सर, अभी हेडपंप पंचायत में खुले हैं नहीं, चल रहे हैं। व्यक्तिगत खोलेगा वो 15-10 हेडपंप लास्ट ईयर खुले। तो अगर पंचायत समिति द्वारा यहाँ पर, आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है सर? ग्राम पंचायत बनोरी, बनोरी। सरपंच कौन है यहाँ पर? वंदना माल। वंदना माल। तो इस उनकी जो बैठक होती है उसमें कोई प्रस्ताव आपने कभी चर्चा की? प्रस्ताव उसमें भी लिया नहीं सर, बात की है, एप्लीकेशन पर्सनल भी दिया उनको, बाउंड्री के लिए भी दी है, बाउंड्री के लिए भी 2 साल से दे रहा हूँ, कुछ लेकिन नहीं हुआ। कोई कार्रवाई? एक बार जेसीबी लगा करके, जैसे अभी ये चाइना मैजिक कर रहे हैं वैसे चारों तरफ नींव खोद दी, उसके बाद में कुछ काम नहीं। नरेगा में बनाएंगे यूं कहा है, मतलब पंचायत की तरफ से आपको कोई कुछ भी नहीं, 1 रुपये का सपोर्ट नहीं हुआ पंचायत की तरफ से। हेडपंप नहीं खोदा है, पहली बात तो पंचायत ने हेडपंप नहीं खोदा है, तो दूसरी क्या व्यवस्था करेगी? सरकार ने पंचायती राज विभाग जब से शुरू किया तब से पंचायतों को बहुत बड़े अधिकार दिए थे, लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर सामने नजर आ रही है बनोरी ग्राम पंचायत की, पंचायत ने कुछ भी कार्य नहीं किया, और इसकी बदौलत आज ये स्कूल की जो स्थिति है पूरी तरह से बिना बाउंड्री के, बिना पानी के और बिना लेट बात के यहाँ पर बच्चे। और फिर हम बात करते हैं और आशा रखते हैं कि जो हमारे होनहार बच्चे हैं वो आगे यहाँ पर आकर इस विद्यालय में पढ़कर आगे बढ़कर बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि धरातल स्तर पर आकर देखें तो कोई भी योजना यहाँ पर दिखाई नहीं देती, और पंचायत द्वारा यहाँ पर कोई कार्य हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक बार मेरा फिर से स्थानीय प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस तरह की जो स्कूलें हैं जहाँ जहाँ पर जर्जर भवन हो चुके हैं उनको एक बार फिर से पुनः निरीक्षण किया जाए, उनका पूरा जायजा लिया जाए, और जो वहां पर कार्य होना चाहिए वास्तविक में वो कार्य अगर हुआ तो ये स्कूल एक बार मजबूत होगी, और झालावाड़ जैसी घटना फिर दोबारा हमारे सामने नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।